आज 11वें एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनुदान प्राप्ति के लिए एनजीओस को, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि युग बदल गया, समय बदल गया, तौर तरीका बदल गया। डिजिटल युग में, कैशलेस और पेपरलेस युग में, इस ऑनलाइन ग्रांट युग में हमें आवश्यक तैयारी करनी पड़ेगी। तो हाउ टू रेज फंड्स, रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनजीओज एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस आज के टॉपिक पर हैं। आज हम लोग इसी पर फोकस्ड रहेंगे। बहुत डिमांड भी आए हैं कि इस पर फोकस किया जाए, फंड रेजिंग पर। तो फंड रेजिंग पर आज हम लोग जाने कि फंड रेज करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अपने ऑफिस को सुव्यवस्थित करें, हमारे पास सारे दस्तावेज हों। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में ये डिस्कशन किया है कि स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो ऑफिस में रखना ही है, आपने निबंधन कराया, आप एक लॉ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर में, या ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर में, या सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। तो ये तो दिस इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कि आपके पास में स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज रिकॉर्ड खास करके इसकी आवश्यकता है कि हमने जो भी गतिविधि की उसका पूरा दस्तावेज हमारे पास रहना चाहिए। एक पंपलेट बनाया, एक ब्रोशर बनाई, सारा डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, हमारा वीडियो होना चाहिए, ऑडियो होना चाहिए। प्रोग्राम्स में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए, क्या क्या बेनिफिशरी, सारा उसका प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। हम जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कार्यक्रम का, उतना अच्छा हमारे फंडिंग की प्रोस्पेक्ट्स होंगे। तो इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि मैनुअल के डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी करें। अखबार में मैटर जाए, पेपर क्लिप्स हों, वो सब हमारे एक अलग से एक एक्टिविटीज़ को दर्शाएं। कल के दिन लोगों को ये समझ में आए कि हम लोगों ने काम किया है, तो दृष्टि देखने से मालूम हो जाए कि एकदम ट्रांसपेरेंट। अभी बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो फंडिंग के एस्पेक्ट में इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि भारत सरकार के नियमों, अधिनियमों और कानून के अंतर्गत हमें एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। जब तक हमारी एलिजिबिलिटी नहीं होगी तब तक हमको अनुदान नहीं मिलेगा। आपने सोसाइटी एक्ट में, ट्रस्ट एक्ट में नो प्रॉफिट कंपनी एक्ट बना ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया जाए। इनकम टैक्स अधिनियम 1961, टैक्सेशन टू ट्रस्ट एंड एनजीओस, उसमें लिखा हुआ है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के 1 साल के भीतर 12A रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रिविलेजेस देगी। आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको, आप अगर 12A रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप अनुदान लेने योग्य नहीं है। तो ये खुल के वन टाइम एक्सरसाइज है। इसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टेज तैयार की जाते हैं। आपके आम सभा कार्यकारिणी की कार्यवाही मिनट्स, नोटिस बुक, कैश बुक, लेजर, वाउचर, पेमेंट वाउचर, मनी रिसीट, सपोर्टिंग के साथ पेमेंट वाउचर्स, जिससे बिकॉज की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर स्टेट में के कैपिटल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एग्जम्पशन है। एनजीओस के जो ये एग्जम्पशन मैटर हैं, सेक्शन 12A, वो राज्य की राजधानियों में जो इनकम टैक्स की ऑफिस है, वहीं इनकम टैक्स एग्जम्पशन डायरेक्टरेट है। आप लोग वहाँ क्या क्या जमा करना, हमको 12A के लिए क्या रिकॉर्ड चाहिए, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, बिल्कुल कोई खास नहीं। आप देर लगाते हैं, आपने 4 साल, 5 साल, 10 साल कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन, यू आर डिफॉल्टर,
यू आर नॉट कॉम्प्लाइड द इनकम टैक्स लॉ कि आपको साल भर का विड्रॉ करना था। और तो सबसे बड़ी बात कर ली कि आप सब टैक्सेबल बना ली आप सारे इनकम को। यू आर नॉट अलाउड टू फाइल ITR 7, you go and file ITR 5. Income Tax Department treated you as an association of person, not trust society or charitable person, association. Therefore, do fast exercise. Go do complete exercise and file Form 10A, one page form, very simple. And then your constitution, then your activities report, annual report, that is annual report. अगर 1 साल से ऊपर आपने कर दिया तो, अगर 1 साल से ऊपर तो then the activity report. And urgently file, immediately file if you like to generate grant in aid, assistance, financial assistance particularly. You are not eligible if you are not 12A organization. If you are 12A organization, this exemption, very privileges given by department. You are charitable. They justify, they will see your statutory documentation, financial documentation of the amount which आपने जितनी की बैलेंस शीट बनाई, रिसीट पेमेंट अकाउंट, वो सारे रिसीट पेमेंट अकाउंट का कैश बुक देखेगा, वाउचर्स एंड सपोर्टिंग वाउचर्स, मिनट्स बुक भी दिखाने होंगे, डोनेशन रजिस्टर, तो द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन एंड योर एक्टिविटी डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। वो लोग मांग सकते हैं कि कुछ वीडियो फोटो दिखाइए, डिपार्टमेंट आपसे मांग सकते हैं, पेपर का क्लिप्स दिखाइए, कुछ ब्रूसर पम्पलेट वगैरह दिखाइए। आप कुछ दिखाएंगे नहीं तो नहीं देंगे आपको। तो डॉक्यूमेंटेशन को महत्व दिया जाए एंड द 12A रजिस्ट्रेशन, और साथ साथ वेब पोर्टल बनाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल डेवलप करें, वेब पोर्टल में सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च, ये सब भी हो। ये हम बेनिफिट जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो हम सोशल सर्विस सोच रहे हैं, जनसेवा, पब्लिक यूटिलिटी प्रोग्राम्स, उसकी रूपरेखा विस्तृत रूप से वेबसाइट पर रख सकें, उसके लिंक को हम लोग दिखावें फंडिंग एजेंसी को। एक एक बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम करने वाले हैं तो किनको लाभ होगा? CSR प्रोजेक्ट्स के लिए 12A इज एसेंशियल। देयरफॉर, और साथ साथ द डिजिटल, गो इन डिजिटल इन्वायरमेंट, लॉन्च वेब पोर्टल, रिकंस्ट्रक्ट योर लेटर हेड्स, बिकॉज उसमें तो केवल तो नहीं, नाउ www एड्रेस with the social area, Facebook, Twitter, and all should be visible on letterhead. Just you have a good brochure, pamphlet, a plan, a program that you have distribute the authorities or with a good letter pad having permanent address. बेस फोन टू, अगर बेस फोन नहीं तो आप धरती पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। Therefore, best phone, may private operator cordless purchase that and use. Thereafter, mobile number, email, www, Facebook, Twitter, Instagram, at least इतना तो लेटर पैड पर दिखाई पड़ना ही चाहिए। And a good logo, एक one slogan, a message, जो आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका भाव क्या, आप क्या करना, तो ये लाइन, ए सेंटेंस, ए गुड थिंग, ए मैसेज, स्लोगन्स, ए विजन, ए विजनरी मैसेज, एंड द गुड लोगो, द गुड लेटर पैड. Letter pad is
your vision, your concept, your intelligence. People, the returned people, by looking your visiting card or letter pad and organization profile, understand about you and your balance sheet, tell all things, your bank account, and it is essential that you should do everything cashless. Go meet bank, do that, use technology, and as the program of Prime Minister, you just also frame the programs, Beti Bachao, Beti Padhao, Swachhta and the year, digital India. In the construct a good letter pad and a good organizational profile, and send letter, offer your services. NGOs are service sector, and 26% of total service sector. 26 NGOs cover 26% in total service sector. Now NGOs become digital. Show yourself to all. Several angels will come. Angel donors will come to you. अगर सेवा भाव है, समर्पण भाव है, हमारे पास अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनोवेटिव, हमारे पास टीम है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम कोई भी सब प्रोग्राम को सस्टेनेबल बनाने का कोशिश करेंगे, बनेगा। हमारे पास विजनरी मैन पावर है, एक्सपर्ट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमारे पास हमारे बैलेंस शीट में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है, सेवरल थिंग्स हमारे पास है। और हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, अगर इस बात को हम लोग वेबसाइट के जरिए और एक पेज का लेटर पैड पर लेटर लिखकर स्पीच पोस्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल लगा के, तो बहुत काम मिलेगा हमको। सरकार हमको प्रीफर करेगी काम देने में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तुलना में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये तो प्रॉफिट मेकिंग, इनका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना है और डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बांटना है, लाभ बांटना। और मेरा काम लाभ नहीं कमाना और केवल पुनर्वास, कल्याण और विकास के लिए काम करना, पीड़ित मानवता के लिए, जीव मात्र के लिए मेरा काम करना एनजीओस के ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग बाद में सरकार को इस बात को समझा पाएंगे अगर हमारे एनजीओस के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, कोई इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्ट लोग सामने आ हुए हैं, तो एनजीओ के भी माध्यम से हो सकता है। हमारा उद्देश्य है लाभ नहीं अर्जित करना, हम जो भी कुछ मार्जिन अर्जित करेंगे, सरप्लस अर्जित करेंगे, वो हम अपने एस्टेब्लिशमेंट और इस पर खर्चा करेंगे। हम प्रॉफिट में सरकार को कोट नहीं करने जा रहे हैं कि हमारा ये पुल बनाएंगे इतना है, उसमें ये मेरा 20%। I only add the establishment cost because our motto, NGO's motto is first, not for profit. Second, non-political. Third, non-religious. Fourth, non-casteist. Fifth, no sex disparity, no geographical disparity. As per Constitution of India or the other democratic country, we are the boundaryless. Our working areas, we write in trust deed and by society bylaws, or the company is all, our trust, our society, our no-profit company will work India and abroad. We are boundaryless.
यहाँ से बाहर के लोग भी हमको दान अनुदान देने के लिए तैयार रहेंगे अगर हमारे पास आधारभूत संरचना है एंड द कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। 12 ATG इनकम टैक्स द रिक्विजिट लें, वो अहर्ता है, शर्त है, भारत सरकार ने बना रखे हैं CSR कंपनियों के पास। उनको रिम्बर्समेंट उनके वैलिड नहीं माने जाएंगे, वो लोग खर्चा कर लेंगे विदाउट 12A ऑर्गेनाइजेशन। तो सारी कंपनी, भारत सरकार की इतनी कंपनियां हैं, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनी, ONGC, द कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं CSR में। उसकी तैयारी करनी होगी नए ढंग से। कॉम्प्लायंस की लॉ, द कंपल्सन इज 12A रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब लॉ में है तो सब पर लागू होगा, कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। आप चले जाइए जनप्रतिनिधियों के पास कि मदद कर दीजिए, MP साहब नहीं कर पाएंगे, उनकी चिट्ठी, उनकी पैरवी काम नहीं करेगी। और वैसे भी डिजिटल युग में तो पैरवी भूल ही जाइए, अपना पैगाम ही, अपना परफॉर्मेंस पर, अब तो सारा काम परफॉर्मेंस पर। एंड ऑल परफॉर्मेंस विल बी विजिबल टू ऑल, सबको दिखाई पड़ेगा सब क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, अब तो कुछ छुपेगी नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग पहल करें और जो कानून में जो प्रावधान है उसको कंप्लाई करें जल्दी से। और जो भारत सरकार इतने फंड जनरेट कर रहे हैं CSR में, खर्च नहीं हो रही, कोई एजेंसी नहीं है जो उसको काम कर पाए। तो आप लोग आइए पूरे टीम के साथ, पूरे आधारभूत संरचना के साथ, मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा बैलेंस शीट लेके आइए। ये आज हम लोग यही बात किए कि हाउ टू रीऑर्गेनाइज आवर ऑफिसेस for the purpose of fundraising by NGOs and the micro organization। आप लोगों के डिमांड के हिसाब से प्रोग्राम करते हैं। नहीं, फंडिंग इज थ्रस्ट एरिया। हमने अपने वेबसाइट पर फॉरेन फंडिंग एजेंसीज, करीब 2500 फंडिंग एजेंसीज को अपने से बैठ के टैबुलेट करके, उस जमाने जो मैनुअल हुआ करता था, लगाया। तो आप www.ngohelplineindia.com पर भी स्टडी करें। अभी फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। अब जो आप लोगों का डिमांड आने लगा है, बहुत खुशी की बात है, खुल के बातें होगी, ओपन डिस्कशन होगा। बाद में हम लोग उधर ओपन प्रोग्राम करेंगे जिलों में, NGOs के बीच में बैठ करके हम लोग इस तरह के प्रोग्राम से रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर आवर सेशन होगा। जो सबके क्वेश्चन उनके जवाब दिए जाएंगे। और इंटरनेट के जो होने से एंड गूगल, तो ये तो कुछ नहीं, अब तो फंडिंग एजेंसी की तलाश बहुत बड़ी नहीं है। आप लोग भी वेबसाइट पर समय बितावें, भारत सरकार के मंत्रालय और उसके एजेंसियों जो, तो फिर लिंक साइट पर जाकर स्टडी करें, नीति आयोग पर अपने को रजिस्टर करें, ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनावें आप लोग अपने एरिया के हिसाब से। अगर प्रधानमंत्री जी की डिजिटल वाली बात है तो ठीक है, डिजिटल पर हम करते हैं, डिजिटल दानापुर बनाते हैं। हम बनाए ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो हम उसको एग्जीक्यूट करने की स्थिति। कोई गांव को डिजिटल बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट देते हैं, साथ साथ नीति आयोग को उसकी कॉपी देते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट देने की आवश्यकता नहीं, जस्ट यू सेंड द कॉन्सेप्ट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, a sound organization profile, and sent to the ministries, government of India and their agencies, if they are agency of that, and one copy to PMO। ये काम किया जाए, वही ऑर्गेनाइजेशन ये काम करें जो 12A ATG रजिस्टर्ड हो, एंड ये ऑफिस को इस आधार पर रीऑर्गेनाइज करके अपने पेपर वर्क एंड डिजिटल हम ईमेल भी भेज सकें, हम अपना सारा कवरेज वेबसाइट पर दिखा सकें। इस तरह की अरेंजमेंट करके आप लोग काम कीजिए।